ट्रंप जब से इक्तिदार में आए हैं उनका एक ऑब्सेशन है कि वो ओबामा की तरह नोबेल पीस प्राइज लेना चाहते हैं और क्लेम करते हैं कि वो बड़े वेल डिजर्विंग भी हैं। लेकिन उनका एक और दावा भी है कि वो ईरान के साथ ओबामा से बेहतर डील स्ट्राइक कर सकते हैं। 2018 में इक्तिदार संभालने के ठीक एक साल बाद ही ट्रंप ने ये कहकर ईरान के साथ डील से पुल आउट कर लिया कि इट्स द वर्स्ट डील एवर। Barack Hussein Obama, Iran nuclear deal. He chose Iran over Israel. अब सिचुएशन ये है कि जंग के सिर्फ 1.5 महीने बाद फिर इस्लामाबाद टॉक्स के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बैठने को तैयार हैं। कोई ऐसी डील करना चाहते हैं जिसे वो 2015 की ओबामा डील से बेहतर क्लेम कर सके। वो पहला कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट था जिसपे सालों लग गए थे, जिसे JCPOA कहा जाता है, व्हिच इज नोन एज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस। इसके पॉइंट्स पे कुछ क्विकली नजर डालते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत ईरान ने एग्री किया था कि वो अपने U-235 एनरिचमेंट लेवल्स को सिर्फ 3.67% तक रखेगा। ईरान 15 साल तक यही लेवल्स रखने का पाबंद होगा। इसके अलावा ईरान न्यू सेंट्रीफ्यूग्स 10 साल तक नहीं बनाएगा और ईरान का जो इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल है वो भी 300 किलोग्राम के अंडर ही रहेगा। इसके बदले ईरान को क्या मिला? ईरान के ऊपर से इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सैंक्शंस रिमूव कर दिए गए। इसके अलावा ईरान के फ्रोजन एसेट्स जो कि ऑयल रेवेन्यू से बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बाहर बैंकों में थे, उन तक रसाई भी हासिल हो गई ईरान को। और ईरान को मॉनिटर्ड और लिमिटेड यूरेनियम एनरिचमेंट की भी इजाजत मिल गई ताकि जो भी उनकी सिविलियन जरूरियात है उसको वो पूरी कर सकें। लेकिन अब कोई भी न्यू एग्रीमेंट विद ईरान हैज टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द एग्रीमेंट यूएस डिड अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन इन 2015, क्योंकि वो एग्रीमेंट तो अकॉर्डिंग टू ट्रंप एक ट्रैश एग्रीमेंट था। ट्रंप की अपनी डिमांड्स तो मैक्सिमलिस्ट हैं। वो चाहते हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट को लिमिट करने के बजाय ईरान पूरी तरह से अपना प्रोग्राम अबैंडन कर दे। सिर्फ यही नहीं, वो चाहते हैं कि उनका जो एनरिच्ड स्टॉक पाइल है वो किसी दूसरी कंट्री को दे दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद टॉक्स की मेज पर निगोशिएशन से वाकिफ लोगों का तो कहना है कि उन्होंने बताया कि यूएस का मौकिफ ईरान पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट की परमानेंट पाबंदी नहीं थी, बल्कि इसके बजाय यूएस ने 20 साल के लिए तमाम न्यूक्लियर एक्टिविटी को सस्पेंड करने की तजवीज दी थी। लेकिन जवाब में ईरान ने टेबल पे क्या रखा? उन्होंने ये तजवीज दी कि वो 5 साल तक अपना न्यूक्लियर एक्टिविटी को सस्पेंड करने को तैयार है। अब 2015 के ओबामा डील के तहत ये अरसा 15 साल का डिसाइड किया गया था, इसलिए अब दोनों साइड्स अपनी अपनी तरफ से बेहतर डील लेना चाहती हैं। इसीलिए यूएस 20 साल की बात कर रहा है और ईरान इसको कम करके 5 साल की बात कर रहा है। इसके अलावा जो ऑलरेडी इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल है ईरान के पास मौजूद है, वो किसी ऐसे मुल्क को दे दिया जाए जो ऑलरेडी न्यूक्लियर मुल्क है। जो ईरान के साथ जंग है वो जिस तरह से भी एंड हो। ट्रंप ये चाहते हैं कि आउटकम जो है उनके प्रेडिसेसर ओबामा से बेहतर हो। उनकी ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इस जंग के बाद आज अमेरिका के लिए हालात 2015 से कहीं ज्यादा मुश्किल और मुख्तलिफ है। एक्सपर्ट्स का मानना है अब तो ईरान के पास एक ऐसा हथियार आ गया है जो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा करामत है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस।